साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर करोड़ों कर्मचारियों के दिमाग में लाखों प्रश्न हैं, लाखों सवाल हैं और वो उन सवालों का उत्तर भी जानना चाहते हैं। ये कॉमन सवाल है, आप भी उनका उत्तर जानना चाहते हैं और मैं भी उनका उत्तर जानना चाहता हूं कि 8वां वेतन आयोग का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, 8वें वेतन आयोग का TOR क्या होगा, संदर्भ और शर्तें क्या होंगी, इसके सदस्य और अध्यक्ष कौन होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा, कब तक यह अपना काम शुरू करेगा, कब यह अपनी रिपोर्ट देगा और कब वो रिपोर्ट कैबिनेट के पास में जाएगी और कैबिनेट क्या उसमें काट छाट करेगा, क्या घटाएगा, क्या बढ़ाएगा, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, क्या 8वें वेतन आयोग के साथ में एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अलाउंस क्या होंगे। इन सारे सवालों का जवाब अगर आपको एक वीडियो में मिल जाए, एक खबर में मिल जाए और वो भी आज गोदी मीडिया के जमाने में, तो आप सोचोगे कि यार वास्तव में ये तो 100% सच्चाई है और हर एक सवाल का जवाब भी मिल गया इसमें। बिल्कुल साथियों, ऐसी ही एक खबर एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में आई। अब आप सोचोगे कि एक तरफ मैं गोदी मीडिया कह रहा हूं, दूसरी तरफ मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर कह रहा हूं। कुछ मीडिया सच्चाई भी दिखाती है, ऐसा नहीं है। और एक दूसरी बात भी यह है कि आपके और मेरे इतने लाइजन नहीं है कि हम सरकार के किसी सरकारी अधिकारी से टेलीफोन पे बात कर लें और उनसे इन सवालों के बारे में पूछ लें। हां, पर पत्रकारों के पास में सभी सरकारी अधिकारियों के नंबर होंगे, सरकार के मंत्रालयों की ईमेल होंगी, तो वो कहीं ना कहीं अपने सूत्रों से खबर निकाल लाते हैं क्योंकि उनका काम ही ये है, उनको पेमेंट इस चीज की मिलती है। साथियों, आज के एक बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर में एक खबर आई है और इस खबर में हर एक सवाल का जवाब दिया गया है सरकारी सूत्रों के हवाले से। आप देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो, यह है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इसका जो टाइटल डाला है वो डाला है 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में 2027 तक की देरी हो सकती है, जानिए क्यों। हर एक सवाल का जवाब है इसमें। 8वें वेतन आयोग सूत्रों के अनुसार आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 से शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत से पहले लागू नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी नया वेतन मान लागू होगा, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 12 महीने का एरियर मिलेगा। 8वें वेतन आयोग जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एक साल और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में अभी और समय लगने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार आयोग का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर जनवरी 2026 में शुरू होगा, लेकिन संशोधित वेतन और पेंशन परिवर्तन 2027 की शुरुआत तक लागू नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 12 महीने का बकाया मिलेगा। नए वेतन आयोग के घटनाक्रम से अवगत एक सरकारी सूत्र के अनुसार नया आयोग अपने गठन के 15 से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे सकता है। एक तो ये हो गया कि 15 से 18 महीने में रिपोर्ट वो सरकार को दे सकता है। एक अन्य सूत्र ने कहा कि आयोग अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन पूरी रिपोर्ट 2026 के अंत तक ही आएगी। मतलब पूरी रिपोर्ट देने से पहले आयोग एक रिपोर्ट सरकार को दे सकता है, जिसको आप ड्राफ्ट कह सकते हो, जिसको एक मतलब पूरी रिपोर्ट ना देके एक कच्ची रिपोर्ट देना। पिछले वेतन आयोग की प्रक्रिया को देखते हुए सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि जब
आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को देगा तो सरकार की कैबिनेट, सरकार के बड़े नेता की एक कमेटी उसको देखेगी, उसमें क्या काट छाट करनी है, क्या घटाना है, क्या बढ़ाना है, किसको स्वीकार करना है, किसको अस्वीकार करना है, ये सरकार के ऊपर है। इसका मतलब है कि वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 की शुरुआत में ही लागू हो पाएगी। इस बीच खबरों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल अगले महीने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों TOR को मंजूरी दे सकता है। सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है। सरकार आयोग के गठन की अंतिम प्रक्रिया में है और कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू कर सकेगा। एक सवाल का और भी जवाब मिल गया कि सरकार के पास में TOR चले गई और सरकार कभी भी इसके ऊपर फैसला ले सकती है नोटिफिकेशन निकालने का। तो TOR बन के निकल चुके हैं सरकार के पास में। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। तब से लेकर अब तक आयोग के कार्यक्षेत्र TOR की और प्रक्रिया को लेकर कई अहम घटनाक्रम हुए। हाल ही में संसद में सरकार से 8वें वेतन आयोग की शर्तों और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूछा गया था। जवाब में सरकार ने कहा कि नए वेतन आयोग की अधिसूचना अध्यक्ष, सदस्यों और समय सीमा पर फैसला उचित समय पर किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के अनुमोदन और गठन की समय सीमा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तय नहीं हुई है और आने वाले कुछ ही समय में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। TOR के ऊपर सरकार अभी फैसला लेने में है, कभी भी ले सकती है। साथियों, इस अखबार की खबर से मेरे हिसाब से आपके लाखों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब रह गई फिटमेंट फैक्टर की बात। फिटमेंट फैक्टर तो आयोग तय करेगा, महंगाई को देखते हुए, ILO की रिपोर्ट को देखते हुए, सारी चीजों को, प्रक्रिया को देखते हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पूरी रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो वाकई में इसमें सारी की सारी सटीक जानकारियां दी हुई थी सरकारी सूत्रों के हवाले से। और सरकारी सूत्र अखबार वालों के पास में ही होते हैं क्योंकि उनका एक कम्युनिकेशन अच्छा है। यहीं पर जो सवाल हमारे मन में चल रहे हैं वो पैदा किए हैं गोदी मीडिया ने, कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने। अब ये कोट टाई वाले यूट्यूबर क्या करते हैं, ये गैस के ऊपर एक बर्तन रखते हैं, उसके अंदर आपके हिसाब की एक सब्जी तैयार करते हैं, उसमें अच्छे मसाले, गरम मसाले डाल के, हल्दी मिर्च का, जीरे का, लहसुन का छोंक लगा के और आप लोगों को परोस दिया जाता है। और जब आप उसको खाते हो तो चटकारे मार मार के खाते हो। तो ये एक गोदी मीडिया का भ्रम की स्थिति पैदा करना और अपने जो न्यूज को है वो इस तरह से दिखाना कि बिल्कुल इसमें सच्चाई है और 100% है, हम ही भगवान है और हमारे से ज्यादा कोई अच्छी खबर दिखा नहीं सकता। ये सारे सवाल उसके पैदा किए हुए। एक तो गोदी यूट्यूबर है कोटाई वाले, वो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इसका उदाहरण बड़ा ही सिंपल है कि ORP 1 में, ORP 2 में, ORP 3 में जब इन्होंने कहा कि जो पूर्व सूबेदार है कि इनकी जो पेंशन है वो 11,000 से 16,000 रुपये बढ़ जाएगी, पर मिला क्या? 0। उस समय भी इन्होंने कोट टाई पहने हुए थे। ऐसा नहीं है कि कच्चे कच्चे में आके ये वीडियो बनाते थे। इसका बहुत सारा क्या नुकसान हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जो पूर्व जेसीओस थे वो आराम से सो गई कि यार वैसे ही बगैर हिले डुले ही 16,000 रुपये का फायदा मिल रहा है, तो हम क्यों कहीं जाएं, क्यों हम कहीं घूमें, हम तो लेट के इन्हीं कोट टाई वाले के वीडियो देखेंगे। इसका नुकसान ये होगा। अब जब ये दिखा रहे हैं ना कि फिटमेंट फैक्टर ये है, अलाउंस ये है, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, इतनी पेंशन बढ़ जाएगी, सीधे आपको 46,000 रुपये का फायदा हो जाएगा, 18,000 रुपये से 51,000 कूद जाएगी, 56,000 कूद जाएगी, 68,000 कूद जाएगी। दिन में 3 बार या 4 बार फिटमेंट फैक्टर दिखाते हैं। इससे किसी का फायदा नहीं होगा। इससे जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं वो भ्रम की स्थिति में रहेंगे। एक चीज मैं बताता हूं, पूर्व सैनिकों को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो ताश खेल रहे हैं, जबकि संख्या बल उनका सबसे ज्यादा है, 32 लाख के करीब होंगे और
केंद्रीय कर्मचारियों को और दूसरे को देखो तो वो आधे में भी नहीं है, क्योंकि 30-32 लाख तो पेंशनर हो गए डिफेंस के, उसके बाद में ऑन सर्विस वाले भी हो गए 15-16 लाख। तो देखो 50 लाख के करीब तो वैसे ही पूछ जाते, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। और पूर्व सैनिकों को तो कोई मतलब है ही नहीं कि क्या मिलना क्या नहीं मिलना, वो तो अपने आराम से सो रहे हैं, बस ये पूछ लेते हैं कि सीधी खबर ये बताओ कि हमारे अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है। तो वो तो खबर बताते हैं कोट टाई वाले यूट्यूबर। अब इस कोट टाई वाले यूट्यूबरों की खबर का नुकसान जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है उनको भी नुकसान हो रहा है। कम से कम वो लड़ तो रहे थे अपने हकों के लिए, कुछ सरकार से मांग तो रहे थे, सरकार के साथ में वार्ता तो कर रहे थे, पर अब इन कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने, और ये खासकर कोट टाई वाले यूट्यूबर सारे के सारे सैनिक समाज के हैं। कम से कम मैं तो पिछले 1-2 महीने में कह रहा था 800, अब तो ये 1000-1100 हो गए। तो ये आज के दिन पूर्व सैनिकों से लेकर केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को गुमराह बेवकूफ बना रहे, बरगला रहे। तो इनको आप देखो, अब कई भाई तो मेरे को भी यहाँ पे कह के चले जाएंगे, कपिल भाई आप भी गुमराह करें। मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा, आपको के सामने जो चल रहा है समाज में मैं वही खबर लेके आता हूं। आपको अच्छी लगे तो देख लो, ना देखो तो मत देखो। कम से कम मैं रविंद्र फौजी की तरह या इनकी तरह ये तो नहीं कहता ना कि ये स्कैनर चल रहा है, ये पेटीएम है, मेरे मोबाइल में आप पैसा डाल दो, आर्थिक स्थिति नहीं होगी तब तक हमारे को ORP नहीं मिलेगी, मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगी, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। अब मेरी आर्थिक स्थिति या मेरे अकाउंट में पैसा डालने से आपको ORP मिलिट्री सर्विस पे 15,500 कैसे मिल सकती है भाई? मतलब लोगों को गुमराह करके भी उनकी जेब से पैसा निकालने की भी एक कला होती है। तो सीखिए कभी जाके रविंद्र फौजी से कि आप लोगों के सामने बैठ के और सामने से वो आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल लेता है कि मेरे अकाउंट में डाल दो, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपको समानता मिल जाएगी, आपकी पेंशन, आपका वेतन लाखों में बढ़ जाएगा। तो ऐसा वैसे मैं कहूं रविंद्र फौजी एक नंबर का आदमी। एक कहावत है, जिसका मारो जूते वो कहेगा काका। तो वो सीधी सी बात है, आप लोगों की जेब को काट भी रहा है और जूते भी लगा रहा है और आप उसको सलाम करते हो, वाह भाई वाह, वाह भाई आपने क्या जानकारी दे दी, वाह भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं, ये ले भाई 1000 रुपये, ले भाई 5000 रुपये, ले भाई 10,000 रुपये। तो यही है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।